कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम रॉकी है। रॉकी इतना स्मार्ट है कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसे देखते ही उसकी दीवानी हो जाती है। वो उसके पास आती है और उससे मस्ती करती है और फिर उसे बताती है कि आज कॉलेज में एक डांस पार्टी रखी गई है। वो रॉकी से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ डांस कर सकता है। रॉकी मान जाता है और जब रात को पार्टी शुरू होती है तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि पार्टी में इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मौज मस्ती कर रहे थे और साथ मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद हमें एक बकरे को दिखाया जाता है जो इंसानों जैसा बोल सकता था और वो एक डॉक्टर था जो कॉलेज में सबको पढ़ा रहा होता है। लेकिन पढ़ाई के समय कुछ पुलिस वाले आते हैं और उस बकरे डॉक्टर को बेइज्जत करते हैं और खींचकर उसे बाहर लेकर जाते हैं। फिर एक काली लड़की उस बकरे को बचाने के लिए आती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस बकरे डॉक्टर की जगह अब एक नया मास्टर आ जाता है जो सभी छात्रों को गणित पढ़ाने आया था और साथ में ही एक शेर का बच्चा भी लाया था जो एक पिंजरे में बंद था। वो टीचर उस शेर के बच्चे के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। जब वो काली लड़की ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे उस डॉक्टर बकरे की बात याद आती है जिसने बताया था कि अगर वे जानवरों को कैद करके रखेंगे तो वे जानवर बोलना भूल जाएंगे। ये बात याद करके वो काली लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर वो टेबल पर खींचकर एक मुक्का मारती है। तभी वहाँ बहुत सारे फूल उड़ने लगते हैं और उनकी खुशबू पूरे कॉलेज में छा जाती है। उस खुशबू की महक से वहाँ के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं जो एक तरह से उस काली लड़की का ही जादुई जादू था। लेकिन उनमें से एक लड़का होता है जिस पर वो जादुई जादू बिल्कुल भी असर नहीं करता है और वो ठीक ठाक होता है। इस बात से वो काली लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो लड़का भी। फिर वो दोनों उस शेर के बच्चे को लेकर उसे आजाद करने का सोचते हैं और फिर वहां से उसे लेकर भागने लगते हैं। फिर जल्दी से उस शेर के बच्चे को पिंजरे से निकालकर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और फिर उस बच्चे को लेकर एक बाल्टी में भरकर जंगल की तरफ निकल आते हैं और उसे जंगल में पहुंचने पर उस बच्चे को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद वे दोनों काफी अच्छा महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। अगले दिन पुलिस की तरफ से एक संदेश भेजा जाता है और वो संदेश खास करके उस काली लड़की के लिए आया होता है क्योंकि उस जादुई शहर में भी ये बात सबको मालूम हो गई थी कि उस काली लड़की के पास बहुत जादू है और वो जादू करने में बहुत माहिर है। उस जादुई दुनिया में ऐसे कलाकारों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वे उस काली लड़की को बुलाते हैं। ये देखकर मैडम और कुछ लोग भी बहुत खुश होते हैं। फिर मैडम उस काली लड़की को समझाती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, तुम वहाँ पर साबित करके दिखा सकती हो कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। मैडम की बात सुनकर वो काली लड़की भी जोश में आ जाती है और फिर जादुई शहर जाकर अपना हुनर दिखाने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद जादुई शहर से उस काली लड़की के लिए एक स्पेशल ट्रेन भेजी जाती है जिस पर बैठकर वो बहुत ही कम समय में जादुई शहर पहुंच सकती थी। जब ट्रेन वहां आती है तो उसकी बनावट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक दूसरी लड़की भी उस काली लड़की को छोड़ने के लिए आ जाती है और उसे जाते हुए देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। फिर वो लड़की उस काली लड़की को समझाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं रहूंगी, इसलिए तुम्हें अपना खुद ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। तभी ट्रेन चलने लगती है और वो हरी लड़की अपनी दोस्त से मिलकर ट्रेन में चढ़ जाती है और जाने लगती है। तभी अचानक से उस हरी लड़की को लेटर के बारे में याद आता है जो कि उसे साथ लेकर जाना था। तो वो दौड़ती हुई उस लड़की के पास जाती है और वो लेटर उसे दे देती है और कहती है कि इसे तुम अपने साथ में ही रखना। जब वो हरी लड़की उस लेटर को खोल कर पढ़ती है तो वो समझ जाती है और उस लड़की से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो जल्दी से आ जाओ और ट्रेन में चढ़ जाओ। यह सुनकर वो लड़की जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाती है और वो उस हरी लड़की का हाथ पकड़ती है और चलती ट्रेन में चढ़ जाती है और दोनों ही एक साथ उस जादुई शहर में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ ही देर में ये दोनों वो शहर पहुंच जाती हैं और वहां की खूबसूरती देखकर एकदम से चौंक जाती हैं। इसके बाद इन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस महल के अंदर जाती हैं जहां पर इन दोनों लड़कियों को बंदर ही बंदर दिखते हैं और वही इस महल में सोल्जर का काम भी करते थे। फिर वो सेवक बंदर दोनों को महल के अंदर लेकर जाता है जहां इनकी मुलाकात एक जादूगर से होती है जो अपनी जादुई दुनिया में बहुत ही मशहूर और जाना माना जादूगर माना जाता था। तभी हम देखते हैं कि उस हरी लड़की की टीचर उसे एक किताब पढ़ने के लिए देती है और वो उसकी बात मानकर उस किताब को पढ़ने के लिए जाती है। वो किताब इतनी शक्तिशाली और रहस्यमयी थी कि उस किताब को आज तक कोई नहीं, यहाँ तक कि उसकी टीचर भी नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन वहीं हरी लड़की उस किताब को पल भर में ही पढ़ने लगती है और वो जैसे ही उस किताब को पढ़ना शुरू करती है तो उसे उस किताब के सारे शब्द समझ में आने लगते हैं और वो उस किताब को सबको सुनाने लगती है। वो किताब के शब्द बहुत ही अलग और रहस्यमयी तरीके से लिखे गए थे, लेकिन उस हरी लड़की को उस जादुई किताब को पढ़ने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती और वो अच्छे से पढ़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि उस किताब के शब्द इतने शक्तिशाली थे कि वहाँ के सारे बंदरों पर उनका प्रभाव बहुत खतरनाक तरीके से पड़ने लगता है और वो बंदर दर्द से चीखने लगते हैं और इनके शरीर के पीछे पंख निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी होती है।
जब ये हरी लड़की इन सब के दर्द को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी टीचर से कहती है कि इन सबको ठीक कर दो। लेकिन उस हरी लड़की की टीचर उसकी बात नहीं मानती और वो कहती है कि इनके पीछे पंख आ गए हैं, पहले से तो और ज्यादा अच्छे हो गए हैं, इन्हें ऐसा ही रहने दो। फिर हरी लड़की जल्दी से दर्द से बाहर भागकर जाकर देखती है तो पता लगता है कि वहां भी सारे बंदरों के पीछे पंख निकलने लगे थे। ये देखकर हरी लड़की की टीचर और बाकी वहाँ के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन बंदरों की ये हालत देखकर वो हरी लड़की बहुत ही ज्यादा दुखी और टेंशन में हो जाती है और वो अपनी टीचर को जल्द से जल्द उन बंदरों को ठीक करने के लिए बोलती है। लेकिन उस हरी लड़की की टीचर उसे साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि इन जानवरों को बस ऐसे ही रहने दो। और फिर वो कहती है कि अब ये बंदर हमारे लिए काम करेंगे और हमारे लिए दुश्मनों की जासूसी करेंगे ताकि कोई भी दुश्मन हमारे किले पर हमला ना कर पाए। फिर वो टीचर उस हरी लड़की को इस खेल में शामिल होने के लिए बोलती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। वो सब समझ जाती है कि वो किताब मैडम ने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए पढ़ाई थी और ये सब उस टीचर की एक चाल होती है। फिर वो हरी लड़की गुस्से में अपनी टीचर के ही खिलाफ हो जाती है, क्योंकि उस टीचर का मकसद जानवरों को इंसान से दूर करने का था ताकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो हरी लड़की जानवरों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो जानवरों को ऐसे संकट में नहीं देख सकती थी। इसलिए वो किताब लेकर फिर से मंत्र पढ़ने के लिए बोलती है ताकि सब पहले जैसा हो सके। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये सब मंत्र कुछ भी पहले जैसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो हरी लड़की हार नहीं मानती और किताब को लेकर जल्दी से बाहर चली जाती है ताकि वो पहले जैसा फिर से सब कुछ ठीक कर सके। उस हरी लड़की को भागते हुए वह टीचर जल्दी से उन बंदरों के पास जाती है और उन्हें उस हरी लड़की के बारे में उल्टा सीधा बताती है और भड़काने लगती है। और फिर वो कहती है कि उस हरी लड़की ने ही तुम सबकी ये हालत की है और अब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही ये सब बात वो बंदर सुनते हैं तो सब उस हरी लड़की को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उसे दौड़कर पकड़ने के लिए उड़ने लगते हैं ताकि वो बंदर उस लड़की को पकड़कर उस टीचर के सामने ला सके। अब बंदरों के साथ साथ वो इंसानी सोल्जर भी उस हरी लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस हरी लड़की की दोस्त भी उस लड़की की जान बचाने के लिए वहां पर आ जाती है और फिर उस हरी लड़की से कहती है कि तुम अपना आप को सबका दुश्मन क्यों बना रही हो। वो लोग जो कर रहे हैं वो हम सबकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तब वो हरी लड़की अपने दोस्त की बात नहीं सुनती और वो उसे बताती है कि उनका मकसद हमारी भलाई नहीं बल्कि उन जानवरों को हमसे दूर करना है और उन्हें पिंजरों में कैद करके रखना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने देना चाहती हूँ। फिर तभी हरी लड़की जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि सारे सैनिक उसकी तरफ ही आ रहे हैं। तो जल्दी से वो हरी लड़की उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। हरी लड़की को लगता है कि इन मंत्रों को पढ़ने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी तरफ एक जादुई झाड़ू आने लगती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल झाड़ू नहीं बल्कि एक बहुत ही चमत्कारी और जादूगरी झाड़ू है। इसलिए वो हरी लड़की उस जादुई झाड़ू को अपने पास रख लेती है और फिर उन सैनिकों की गिरफ्त में आने से पहले ही वो भागने का प्लान बनाती है और वो उस लड़की को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वो लड़की उसे जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसका सपना था कि वो एक शक्तिशाली जादूगरनी बने, इसलिए वो उसे मना कर देती है।